तो भाई आज है ना मस्त डिटेल कंपैरिजन करेंगे S23 अल्ट्रा का, साथ में होगा iPhone 14 Pro Max के साथ में। ये चालू होता है Pro Max 1,40,000 का और S23 अल्ट्रा चालू हो जाता है 1,25,000 रुपीज का। यहाँ पर ये भाई साहब भी खरीदा है और ये भाई साहब भी मैं खरीद के लेकर आया हुआ हूँ, तो ऐसा कोई ब्रांड यूनिट नहीं है। तो जो डिटेल है एकदम प्रॉपर में आपको बताई जाएगी। सैमसंग अपना जो लास्ट ईयर का डिजाइन है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेकर आ गया है और वही आईफोन तो बहुत जमाने से ये डिजाइन के साथ में देखने मिलता है। आईफोन पर स्टेनलेस स्टील आता है और इस पर एल्यूमिनियम फ्रेम आता है। कैमरा बम्प देख सकते हो, कैमरा मॉड्यूल की रिंग देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मिल जाती है। पूरा बॉक्सी डिजाइन है आईफोन अपना, बट एजेस साइड में राउंडेड है। तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हो ना तो ये ना भाई एक टाइम पे चुभना चालू हो जाता है। और जो दोनों की बैक साइड फिनिश है ना भाई, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट मुझे तो सिमिलर लगी है। और यहाँ पर इसका जो बैक साइड है ना गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ में आता है और यहाँ पर इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, जब दोनों गिरेंगे ना तो मेरे हिसाब से दोनों टूटेंगे, एक बात तो मेरे हिसाब से कंफर्म है। और सैमसंग अपना टाइप सी के पोर्ट के साथ में आता है और आईफोन अपना लाइटनिंग पोर्ट लेकर आता है। और यहाँ पर आपको स्टाइलिश भी मिल जाएगी सैमसंग के अंदर, जो कि एक अलग उनका की फीचर हो जाता है यहाँ पर। तो जब मैं इसको है ना ऐसे कानों पे लगा के फोन पे बात करूंगा ना तो एक बार साइज से जो ज्यादा उतना नोटिस ना करे, बट इसको मैं एक बार लगाऊंगा ना तो इसको हमेशा कोई नोटिस करता ही करता है। स्टेटस सिंबल वाला जो पार्ट होता है ना, स्टिल मेरे हिसाब से ये कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब यस, ये वो लेगेसी को आगे लेके जाता है। आप लोग अपना पर्सनल थॉट खुद ही बता सकते हो इस चीज के बारे में कि क्या आपका कहना है। सो ये जो आईफोन भैया है बिना कवर के 242 ग्राम के आसपास है और सैमसंग नए वाले भैया यहाँ पर 235 ग्राम है। ये जो लाइटनिंग पोर्ट है ना आईफोन पे भाई, ये टाइप से 2.0 की स्पीड निकाल के देता है। और दोस्तों ऐसे डिटेल ऐसा घुस के जो वीडियो हम लोग करते हैं, आप लोगों को पसंद आती है ना तो भाई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना, बट आप लोग कमेंट भी कर देना। क्योंकि जो स्टार्ट के 500 ही थोड़ा सा ज्यादा महंगा माल हो गया आज के लिए, तो हम लोग बोलेंगे भाई स्टार्ट के जो 800 कमेंट होंगे ना उनको मस्त में मैं सबको हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट भी जरूर कर देना। अभी देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज आप लोग ये पूछोगे कि परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि आईफोन मिलता है भाई A16 प्रोसेसर के साथ में, बायोनिक चिप जो एप्पल खुद अपनी बनाता है, और S23 अल्ट्रा पर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर, जो नया प्रोसेसर है। तो अभी यहाँ पर मेरा एक टेस्टिंग होता है जिसमें दोनों फोन के अंदर मैंने 100% की बैटरी रख दी है, बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन रिमूव कर दी, 100% ब्राइटनेस और सारे वाईफाई वगैरह वो सब कुछ ऑन कर दिया है और साउंड भी 100% पे रख देते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो रूम का टेम्परेचर था वो था 28 डिग्री का। फिर फोन के टेम्परेचर आप लोग साइड बाय साइड देख सकते हो। सबसे पहले जो एंट्री टू बेंचमार्क का स्कोर निकाला ना, तो उसमें S23 अल्ट्रा ने भाई थोड़े से ज्यादा अच्छे स्कोर निकाल के दिए और ये जो A16 के साथ में मतलब थोड़े से कम स्कोर निकालता है 8,45,000 के आसपास। फिर ये फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने वापस से एंट्री टू बेंचमार्क चलाया और उसके अंदर मुझे थोड़ा सा डिप देखने मिला, ऑलमोस्ट कह सकते हो दोनों फोन के अंदर। फिर उसके बाद में Geekbench 5 के स्कोर निकाले। सिंगल कोर पे भाई आईफोन विन करता है, मल्टी कोर पर भाई सैमसंग विन करता है। और जो जीपीयू स्कोर निकाल कर आया ना वहां पर भाई बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर देखने मिले हमें आईफोन 14 Pro Max पर। ऑलमोस्ट 15,000 का स्कोर था और ये 9,000 पे स्टक हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने 3D मार्क का टेस्ट करके देखा, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट का, जिसके अंदर एक पहला लूप स्कोर निकाला। तो उसमें ना एक एवरेज FPS का स्कोर दिखता है, तो वहां पर ज्यादा बेटर देखने मिला सैमसंग S23 अल्ट्रा। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 22.40 के FPS आए और इसने 18 FPS निकाल के दिए। थोड़ा सा बेटर FPS का कह सकता हूं S23 अल्ट्रा निकल कर आया। फिर सेकंड टाइम टेस्ट निकाल के देखा और वहां पर भी इसने विन किया भाई S23 अल्ट्रा ने ही। और ये चेक करने के बाद में मैंने जो टेम्परेचर चेक करा था ना S23 पर, वो 40 डिग्री चले गए और आईफोन समवेयर 38 के आसपास आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करी 4K at 60 FPS फ्रंट कैमरा से। फिर उसके बाद में 15 मिनट का यूट्यूब का प्लेबैक हम लोग ने करके देखा। जब मैंने कहा था ना कि स्टार्ट में जो बैटरी थी दोनों फोन के अंदर 100% थी, दोनों के अंदर सेम टास्क रन करे गए। तो यहाँ पर आपको अभी बेटर आइडिया लगेगा कि कौन फोन है ना जो ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देगा आपको। ये 1 आवर 40 मिनट के अंदर पूरा टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर S23 अल्ट्रा ने जो बैटरी ड्रॉप करा था ना वो 71% पर आ गया और जो आईफोन था ना भाई वो 79% पर आ गया। मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ सैमसंग पर, ऑलमोस्ट 29% का, और भाई यहाँ पर ये 21% की बैटरी ड्रॉप कर रहा था। और यहाँ पर जो बैटरी भी है ना सैमसंग में 5000 mAh की मिलती है और आईफोन पे कुछ 4323 mAh की बैटरी मिलती है। और हाँ, दोनों फोन के अंदर बॉक्स में जो चार्जर है वो नहीं मिलता, चार्जिंग केबल है बस वो मिल जाती है आप लोगों को, कवर वगैरह भी कुछ नहीं, बस एडिशनली आपको जाके बाय करना है। तो इस बार S23 अल्ट्रा भाई सपोर्ट करता है 45 वाट की चार्जिंग को और जो अपना आईफोन है ये 28 वाट की जो फास्ट चार्जिंग
तक को ही सपोर्ट करता है। और जो वायरलेस चार्जिंग है ना 7.5 का आउटपुट लेगा, और ये इस बार थोड़ा सा रिड्यूस हो गया 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को, मतलब ये लेगा। और हाँ, ये साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी करवा के देगा 4.5 के आउटपुट के साथ में। सैमसंग पर निकल कर आती है 50% होगा ये 30 मिनट के अंदर, और वहीं आईफोन जो है ना भाई वो हो जाएगा 25 मिनट के अंदर 50% चार्ज। तो थोड़ा सा बैटरी वाला पार्ट हो गया वो आईफोन विन कर जाता है, और उसके बाद में जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस और जो नंबर आने चाहिए ना वो थोड़े से बेटर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा रियल लाइफ और टेस्टिंग समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पर गेमिंग भी ट्राई करके देखी है। दोनों फोन के अंदर आप लोगों को BGMI पर 60 FPS की गेमिंग करने मिलती है, और जो 90 FPS है ना वो iPhone 14 Pro Max में मिलता है, पर वो आपको PUBG ग्लोबल पे मिलेगा और इसमें नहीं दिया है। और मैंने इतना अभी तक ये नोटिस किया है, ये जो Snapdragon 8 Gen 2 वाले फोन है ना, ये भाई साहब अपने मस्त में 60 FPS पे ही गेम देते हैं, 90 FPS किसी पे इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। सो लेट्स सी कितना और टाइम लेते हैं ये स्टेबिलिटी लाने में या फिर 90 FPS का सपोर्ट देने में। सबसे पहले सैमसंग के बारे में बता दूं तो ये भाई है ना ऐसे कांस्टेंट 60 FPS देने वाले काम बिल्कुल नहीं करता है। ये ना भाई लिटरली थोड़ी देर खेलोगे ना फोन हीटअप भी होता है और फ्रेम लैग भी देखने मिलेंगे, मतलब थोड़े से 50 तक भी FPS मैंने नोटिस करे हैं, और TDM पे खास करके, और बूट कैंप के अंदर हो गया, इरांगल के अंदर हो गया, मतलब वहां पर मैंने FPS की बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी है S23 अल्ट्रा के अंदर। और यहां पर इसके लिए भी खुश होने की जरूरत नहीं है, ये इस बार का जो A16 बायोनिक चिप है ना एप्पल में भाई, ये ना उतनी मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, सच्ची बता रहा हूं, खास करके गेमिंग में। नॉर्मल टास्क दोनों के अंदर अच्छे हो जाएंगे, जो गेमिंग वाला टास्क है ना इसके अंदर भी उतना कोई खास नहीं होता है, सच्ची बता रहा हूं। लास्ट ईयर का जो 13 प्रो या फिर प्रो मैक्स था ना वो ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी निकाल के देता है, मतलब स्टेबिलिटी मतलब जो ज्यादा बेटर ऐसे कांस्टेंट FPS है ना वो निकाल के देता है। दोनों को मैं उतना खास रेकमेंड नहीं करूंगा कोर गेमिंग के लिए। हाँ, नॉर्मल गेमिंग कभी कभार करने का मन हो गया तो देख सकते हो, मतलब ले ही लिया तो फिर खेलने का मूड हो गया तो खेल सकते हो। ये खास करके मैंने BGMI गेमर हो गया या फिर PUBG गेमर हो गया ना उनके लिए स्पेसिफिक बताया ये बात, वरना आपका जो नॉर्मल टास्क होता है ना भाई वो सब आप कुछ आराम से कर सकते हो दोनों फोन में, क्योंकि यहाँ पर इसमें NVMe की स्टोरेज आती है एप्पल पर, और जो सैमसंग पर आता है भाई अपना UFS 4.0 की स्टोरेज आती है, और ये स्टार्ट 256 GB से हो जाता है। और जो गेमिंग के अंदर अपना जो टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है ना भाई दोनों के अंदर होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, चाहे कौन से भी इन्वायरमेंट में खेल लो। तो मैंने सोचा था कि इस बार ये भाई साहब थोड़ी सी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, और मैं इतना बोलूंगा जो Snapdragon 8 Gen 2 है ना जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है गेमिंग में भी, वो iQOO 11 था भाई। मैंने लिटरली बहुत अच्छे से उस भाई साहब को यूज करा है, और इसमें मुझे कोई ऐसे फ्रेम लैग ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। इसमें 60 FPS जो गेमिंग निकाल के देता है ना भाई, इन दोनों की बस की बात नहीं है, इतना सिंपल समझ के चल लो। और जो 5G कनेक्टिविटी है ना भाई दोनों के अंदर मतलब मस्त मिल जाती है, इतना समझ के चल लो। बहुत सारे नंबर है, 15-16 के ऊपर के बैंड मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिए अगर देखोगे एप्पल भैया में क्या मिलता है, हमें फेस ID मिल जाती है जो आप लोगों को पता ही है, और वहीं यहां पर हमें अंडर डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी ऑप्टिकल वाला है, कोई ऐसा बड़ा वाला लार्जर सेंसर नहीं है। और इसमें हमें वो नॉक सिक्योरिटी रहता है ना सैमसंग का, वो मिल जाता है, और एप्पल की सिक्योरिटी का लेवल मतलब दोनों का मैं कहूंगा अच्छा निकल कर आ जाता है एट द एंड। तो दोनों फोन पे हमें IP68 मिलता है, पर थोड़ा सा बेटर जो IP रेटिंग है वो आईफोन पे आ जाती है। एप्पल में अपना वही डायनामिक आइलैंड वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पर छोटा सा पंच होल है। एक छोटा सा बात पहले क्लियर कर दूंगा, ये जो डायनेमिक आइलैंड है ना ऐसे ज्यादा खुश मत हो जाना, अरे वाह मजे आ जाएंगे ऐसा गाने ऊपर फेंकूंगा। मैंने इसको बहुत कम यूज किया और ये होने ना होने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, बट सैमसंग में एक चीज बहुत अच्छी है, मैं सच कहूंगा, ये खास करके ये जो स्टाइलस मिलती है ना, ये S Pen, लाइक अपना फट क्विक नोट बनाना हो गया। जैसे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया रात को कि मुझे ना कुछ ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट्स पे जाना है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर भाई फट नोट बना है। जैसे कि अभी मैं आपके लिए बोलूंगा सब्सक्राइब, ऐसा फील करवाता है कि आप है ना पेपर पे लिख रहे हो, जबकि ये साउंड आता है। और साथ में S Pen के भी अलग अलग फीचर्स है। कैमरा के साथ रखोगे तो इस तरफ से करोगे तो नेक्स्ट जाएगा, प्रीवियस जाएगा, फोटो खींचनी है तो वो भी सब कर सकते हो। तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो लास्ट ईयर 22 में भी आया था, तो ये भाई इसके अंदर भी वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। और एक चीज मैंने नोटिस की थी जब हम लोग ना Antutu बेंचमार्क और ये सब टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो समटाइम मुझे क्या नोटिस हुआ कि जो आईफोन है ना अपनी ब्राइटनेस को बहुत बार है ना डिप कर देता है ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाए। S23 अल्ट्रा है ना, उसके जो कलर है ना डिस्प्ले पर समटाइम मुझे लगे कि एकदम थोड़े से नेचुरल आते हैं, बट S22 अल्ट्रा की जो ब्राइटनेस है ना भाई, मुझे ऐसा लगा ऑलवेज एकदम हाई रहती है, लिटरली हाई रहती है। तो भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर उसकी बैटरी को ड्रॉप हो या फिर इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाए, वो इतना टेंशन नहीं लेता। वो तो मैं दिखाऊंगा जो कंटेंट दिखाना सब मजबूत दिखाऊंगा। और रही बात नेटफ्लिक्स को लेकर, तो सैमसंग HDR10 का
कंटेंट शो कर देता है और वहीं जो आईफोन है वो डॉल्बी विजन का कंटेंट शो कर देता है। और मैंने एक चीज डिस्प्ले में नोटिस करी थी कि दोनों के जब मैं कंटेंट देख रहा था नेटफ्लिक्स पर तो मुझे इतना सा भी फर्क देखने नहीं मिला। मुझे दोनों की डिस्प्ले मस्त लगी है। सिर्फ सैमसंग का एक है कि वो थोड़ा सा वार्म टोन शो करता है आप लोगों को, बस इतना मैंने नोटिस करा है। बाकी रही बात ये जो डायनेमिक है तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कंटेंट देखते हुए थोड़ा सा एरिया खा जाता है और ये पंच होल है छोटा सा, कोई ज्यादा बिना टेंशन मस्त जगह दे देता है। और जो रही बात मल्टीटास्किंग वगैरह है ना, जैसे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह हो गया, वो है ना सैमसंग पर आप थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो और आईफोन पे तो होता ही नहीं है स्प्लिट स्क्रीन वगैरह, तो कुछ ऐसा आया ही नहीं है। तो इसके बारे में तो इतना है कि ज्यादा बेटर ब्राइटनेस आउटडोर में हार्श सनलाइट में आपको मिलेगी इस भाई साहब पर। सैमसंग एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है और One UI 5.1 मिल जाता है और जो एप्पल है भाई वो iOS 16 के साथ अवेलेबल है। और ये जो है ना एंड्रॉइड 17 तक ये पुश कर जाएगा सैमसंग और इसका तो भाई और ज्यादा लंबा चलेगा। तो सॉफ्टवेयर में दोनों बात अलग है। iOS किसी को पसंद आएगा वो अपने हिसाब से और एंड्रॉइड अपने हिसाब से किसी को पसंद आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सैमसंग का One UI बहुत लोगों को पसंद है, बट फ्रैंकली मैं कहूंगा मुझे उतना डीपली ज्यादा उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी यूज करता हूं तो ऐसे जाना पड़ता है और इसके आइकन उतने ज्यादा मुझे कभी ना बोलते ना मजे नहीं आए। मेरा थॉट है, बट ये खराब नहीं है, बहुत एकदम फाइन है, एकदम सुपर तरीके से चलता है। लॉन्चर वॉन्चर भी डाल के थीम वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो, बट वो चीज आपको एंड्रॉइड में मिल जाती है। तो वो आपका चॉइस है, आप क्या देखते हो उस हिसाब से। और रही बात कुछ कॉपी वाली बात है ना, वो एज इट इज सैमसंग में मिल गई जो हमें पहले आईफोन पे मिला करती थी। जैसे यहाँ पर मैं एक सेल्फी फोटो खींच लेता हूँ, इसमें सैमसंग में भी खींच लेते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पर मैं इसे होल्ड करूंगा, एक एनिमेशन होता है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर मैं अगर पेस्ट करूंगा तो ये पूरा PNG बना के दे देता है। ये फीचर था, अभी सैमसंग में चेक करो, यहाँ पर इसको होल्ड करना है, अब ये ले लेगा, ये यहाँ पर कॉपी और कॉपी कर लिया। बाकी नो टाइपिंग करते रहना, डक 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 बहुत होता है, ये इतना ये भाई साहब नहीं होता जितना ये सैमसंग हो जाता है। तो नोट पर आ गया, यहाँ पर जाना है सेम, ये पेस्ट, तो ये भी ऐसे ही पेस्ट हो जाता है जैसे ये भाई साहब हुआ। सो सेम एज इट इज फीचर कहां से कॉपी हुआ मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो भाई दोनों ने अपने एक इकोसिस्टम भी लेकर आता है। जैसे एप्पल हो गया, ये वॉच हो गई, ईयरबड्स हो गए, मैक हो गया, तो उसके साथ है ना सीमलेसली कनेक्ट वगैरह हो जाता है। और वही सैमसंग भी है ना, इसका भी इकोसिस्टम भी बन जाता है। जैसे कॉपी कर लिया हमने टेक्स्ट, तो वो सारी चीजें दोनों ना अपना अपना एक इकोसिस्टम लेकर आते हैं। और रही बात 3.5mm जैक, तो भाई ऑफकोर्स दोनों के अंदर नहीं आने वाले। हाँ, लेकिन स्पीकर देखते हैं किसका ज्यादा अच्छा है। भाई साहब ये क्या बनाया इसने। नो डाउट जो स्पीकर का किंग है ना भाई, अभी भी आईफोन ही है भाई। लिटरली बहुत ही प्रीमियम मस्त स्पीकर आते हैं आईफोन पे। जो है ना भाई वो आपको मिलेगा मेन 48 MP का कैमरा जो सेंसर शिफ्ट के साथ में आता है। और जो सैमसंग है इस बार गया है 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा पर, जिसमें हमें OIS वगैरह मिल जाता है। 10 MP का पेरिस्कोप लेंस आता है जो भाई 10x तक ऑप्टिकल जूम करता है और ये डिजिटल जूम कर सकता है भाई 100x तक। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है 40 मेगापिक्सल से सीधा 12 मेगापिक्सल पर थोड़ा सा लार्जर जो सेंसर है ना हमें स्टिल आईफोन पे ही देखने मिलता है। सैमसंग की सेल्फीज आपको ज्यादा पसंद आएगी कंपेयर भाई अपने आईफोन से, चाहे वो डे लाइट वाला बात हो या चाहे लो लाइट वाला बात हो। खास करके लो लाइट में तो ज्यादा ही पसंद आएगा कि जितने भी जूम वाली फोटोज आती है ना, चाहे वो 10x हो गया 3x हो गया, ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा नंबर लेके चले जाता है भाई वो सैमसंग निकल कर आया। आईफोन ज्यादा दूर तक नहीं जाता, 15 तक जाता है, 3x तक ऑप्टिकल रहता है, बट उसके बाद में वो नॉर्मली 15x तक डिजिटल जा सकता है मैक्स। तो उसके अंदर जो फोटो आई थी ना भाई वो कुछ ज्यादा तगड़ी नहीं लगी मुझे, बट जब मैंने इसे 10x तक करा ना तो मस्त डिटेल आई सैमसंग पर। उसके बाद में 30x करके देखा तो और अच्छी फोटो देखने मिल गई। मतलब जो मैं दूर से इतना पढ़ भी नहीं सक रहा था ना वो मैंने खड़े खड़े एकदम आराम से देखा। पर जब मैं एंड में 100x तक गया ना भाई तब जो फोटो आई ना, लिटरली जो AI शार्पनेस वगैरह पूरा करके देता है ना, लिटरली वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर जाता है। और जब पोर्ट्रेट फोटोज की बात आती है ना तो मैंने जितना नोटिस किया है वहां पर भी मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाता हुआ दिखाई दिया अपना सैमसंग ही। और एक सिनेरियो ऐसा भी था कि जब अगेंस्ट द लाइट चल रहा था ना तो वहां पर बैकग्राउंड में जो लाइट कंट्रोल करा दोनों ने अच्छा करा, पर जो फ्रंट में जो सब्जेक्ट था ना जैसे कि मैं था तो मुझे एक अच्छी तरीके से हाईलाइट करके किसने दिया, सैमसंग ने। पर जब बात आती है वीडियोस को लेकर तो टक्कर देने वाला कोई तो
वो साइड में आया आईफोन के लेवल तक का। मतलब क्यों? ऐसा लग रहा था कि मैं फर्क ज्यादा नहीं निकाल पा रहा था। मुझे थोड़ा सा ज्यादा जो बेटर डे लाइट में लगा था ना भाई, वो सैमसंग लगा सम टाइम सिनेरियोस में। लास्ट ईयर से इसने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट तो करी है, ये बात तो सिंपल है। और इस बार अगर आप लोग 8K 30 FPS तक की भी वीडियो ले सकते हो, और उसमें जो वाइडर एरिया भी ना आपको ज्यादा कैप्चर करने मिल जाएगा। सुपर स्टेडी मोड होता है, वहां पर भी जो अल्ट्रा वाइड पहले एक्शन मोड जो बेसिकली एप्पल में मिलता था, वही सेम कॉपी कर लिया इन्होंने शायद से सैमसंग ने, और वहां पर उन्होंने भी अल्ट्रा वाइड को यूज करना चालू किया। तो भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। पर जब लो लाइट सिनेरियोस की वीडियोस की बात आती है ना, जितना सैमसंग ने क्लेम करा था कि भाई बहुत अच्छा आता है, उसमें मुझे एप्पल ही बेस्ट लगा है। बाकी और डिटेल में हम लोग घुसेंगे, मतलब जितना स्नीक पिक दे सकता था वो सारा मैंने बताया यहाँ पर। बाकी बहुत सारी फोटोज थी, तो समझने के लिए ना S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा और iPhone 14 Pro Max का एक साथ कंपैरिजन आएगा, कैमरा कंपैरिजन। तो वो अलग से वीडियो होगी जिसमें आप लोगों को और बेटर पता चल जाएगा। तो कैमरा सिनेरियो में इतना बोलूंगा कि सैमसंग ने थोड़ा बहुत पुश जरूर करा है और थोड़ा बहुत बेटर भी काम करके दिया है। और मुझे पर्सनली जो 10x का जो पेरिस्कोप लेंस है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और रात को हम लोगों ने चंदा मामा को भी खींच के देखा, तो भाई वहां पर है ना 100x तक गया ये। और वहां पर जब इसने फोटो खींची ना, तो अच्छी कहूंगा, क्योंकि जो आईफोन है भाई वो 15x तक ही जा सकता है, उसके आगे जाने उसमें बना ही नहीं है। और मैंने ना एक ही साथ में ना दोनों फोन पर इंस्टा स्टोरी की फोटो खींची थी और उनको सेव किया ना, तो ज्यादा जो साइज बनाता है ना भाई, वो आईफोन बनाता है कुछ समवेयर 488 KB आई थी, और वही सैमसंग पे कुछ 394 KB आई थी। भाई मैं बताना तो कैमरा के बारे में बहुत कुछ चाहता हूं, बट मैं अगर सब बताने बैठ गया ना एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट, तो वीडियो ना 25-20 मिनट के ऊपर चली जाएगी। तो वो आप लोग देखो नहीं देखो पता नहीं, बट एक बार कमेंट करके समझा देना कि हाँ, मतलब इतनी डिटेल अगर बतानी है तो 20-25 मिनट लेके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग देख लेंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर वैसे काम करूंगा उस हिसाब से। तो देखो परफॉर्मेंस में मैं बोलूंगा ऑफकोर्स यहाँ पर सैमसंग ने थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेकर गया है, बट गेमिंग में मैं बोलूंगा दोनों ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। आईफोन भी स्टिल पसंद नहीं है ये, मतलब 14 Pro Max, और उसके बाद में ये S22 अल्ट्रा भी सेम गेमिंग में फ्लक्चुएशन वगैरह मार देता है। हाँ, डेली टास्क वगैरह कोई टेंशन नहीं, मस्त मक्खन फ्लूइड चलता है बिना किसी टेंशन। कैमरास में मुझे सैमसंग S23 अल्ट्रा थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगा, और मुझे लगा कि आईफोन की फोटोज को मैं ज्यादातर ना देख नहीं रहा था, इतना समझ के चल लो। हाँ, वीडियो का जितना भी सिनेरियो ना ऑलमोस्ट मतलब बोलते ना 10 में से ऐसा समझ के चल लो 8 पॉइंट लेके चले जाता है भाई अपना आईफोन, और वहीं थोड़ा सा आसपास में समझ लो 7, 7.5 के आसपास का स्कोर लेके चले जाता है सैमसंग। तो वीडियो में इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करा है, ये तो कह सकता हूं। बाकी मेरी तरफ से जो डिटेल कंपैरिजन था वो सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, और इसका कंपैरिजन अगर S23 और वर्सेस S22 की लास्ट जनरेशन से कितना इंप्रूव हुआ है वो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी, क्लिक करके पहुंच सकते हो। बाकी क्या पॉइंट से जो एड ऑन होने चाहिए थे वो भी आप लोग मुझे बता देना, और स्टार्ट के जैसे मैंने कहा 800 कमेंट को मस्त में हार्ट दूंगा, भले एक दिन काम नहीं करूंगा बट हार्ट जरूर दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर देना आप लोग। और हाँ, अगर इस भाई साहब की अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अगर से डिटेल में FPS में चेकआउट करनी है ना, तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो आप लोग। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।